जबान का कुछ भी नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह साहब के 3 आत्मकथात्मक उपन्यास हैं। जहरबाद, समरशेष है, और तीसरा बहुत बाद में लिखा गया, रावी लिखता है। रावी लिखता है में बहुत प्रयोग है ना, 3 पीढ़ियां यहाँ है। सदियों से कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, रावी में 3 पीढ़ियां हैं। तो ये चीजें हैं। तो अनुवाद, लिप्यंतरण अद्भुत। कविता शुरू में बड़ा वो लिखा दिया है आपने कि मंगलेश डबराल जी कहते थे कि आप मूलतः कवि हैं, है ना, और किसी ने कहा कि आप मूलतः कथाकार हैं। तो कवि और कथाकार दोनों हैं आप। कथा इधर ज्यादा आपने लिखा, कविता पर उतना ध्यान नहीं था। तीसरी बात जो है वो एक चिंतक के रूप में और एक आलोचक के रूप में। अल्प विराम एक निबंधों का संग्रह है, और उत्तर आधुनिकता के दौर में ये दूसरा निबंधों का संग्रह है। उसमें अद्भुत अद्भुत लेख है। प्रेमचंद पर ही नए ढंग से सोचा कि कफन और कफन, उर्दू कफन और हिंदी कफन में फर्क। पूस की रात कहानी पर कि उसमें 17-19 लाइनें अधिक हैं उर्दू में, क्यों है? बाद में प्रेमचंद ने सोचा। उपन्यासों में कई चीजें हैं जो सोच कर लिखा। यहां तक कि गजल पर एक भिन्न राय है आपकी। गजल पर एक लेख लिखा ज्ञानोदय में, फिर अगली बार लिखा बाइबिल में गजल। हाँ, बाइबिल में गजल अद्भुत लेख है, कल्पना नहीं की जाती। तो एक सुलझे हुए आलोचक के रूप में भी अपने निबंधों में, लेखों में बिस्मिल्लाह साहब आते हैं। तो बहुत ही आत्मीयता, करीबी रिश्ता है मेरा बिस्मिल्लाह साहब से। और हम उनके ऊपर आज बात विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज्यादा मैं नहीं कर सकता। उनकी किताब है किसके हाथ गुले, बहुत पहले दोहों वाली, नए रंगों के दोहे हैं, प्रेम के भी हैं, राजनीति के भी हैं, कई तरह के दोहे हैं, अद्भुत दोहे हैं। तो बिल्कुल सिद्धार्थ